जय मां कात्यायनी। मित्रों, सादर नमस्कार आप सभी को। मैं हूं आपके साथ आचार्य प्रमोद मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा वार्षिक राशिफल 2024। दर्शकों, इस राशिफल में अभी बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में। जो वृषभ राशि के जातक जातिका हैं, आज वो अपने राशि को देखें, समझें कि इस वर्ष उनके साथ क्या उतार चढ़ाव रहने वाला है और क्या जीवन में जो 2023 में नहीं मिला 2024 में उनको प्राप्त होने वाला है। तो 2024 की शुरुआत वृषभ राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा मध्यम है। इस वर्ष की शुरुआत में आपका लग्न स्वामी शुक्र 18 जनवरी 2024 को 8वें भाव में गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अचानक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे कि यूटीआई व त्वचा की एलर्जी या कीड़े काटने से एलर्जी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस अवधि में आप अपना ध्यान अवश्य रखें। पिछले वर्ष यानी 2023 की तरह बृहस्पति और शनि के दोहरे गोचर के कारण चौथा सिंह राशि और 12वां मेष राशि 1 मई तक सक्रिय रहेगा। शनि की तीसरी दृष्टि 12वें भाव में और 7वीं दृष्टि चौथे भाव में है, जबकि बृहस्पति 12वें भाव में मौजूद रहेंगे और चौथे भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। इसलिए आपकी कुंडली में वर्तमान दशा का इस गोचर के परिणामों में महत्वपूर्ण भूमिका आपको मिलेगा। 12वें भाव में बृहस्पति की उपस्थिति और उनकी सक्रियता आपको कुछ स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं दे सकती हैं, जिसके चलते आपको अधिक धन खर्च करने की आवश्यकता हो सकती है। यदि आपकी कुंडली में वर्तमान दशा अनुकूल है तो 12वें भाव व चौथे भाव की सक्रियता के कारण आप 1 मई तक नया घर, संपत्ति या नया वाहन खरीद सकते हैं या विदेश जाने पर धन खर्च कर सकते हैं। इसके बाद बृहस्पति आपके लग्न पर गोचर करेंगे। सामान्य तौर पर गुरु का लग्न में गोचर अच्छा माना जाता है। हालांकि बृहस्पति आपके लग्न के स्वामी शुक्र के साथ शत्रुता का संबंध भी रखते हैं, लेकिन इस एक प्राकृतिक शुभ ग्रह भी हैं। इसलिए बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए मिले जुले परिणाम दे सकती है। 8वें भाव के स्वामी के कारण बृहस्पति का आपके लग्न में गोचर के परिणाम स्वरूप अचानक आने वाली समस्याओं में वृद्धि हो सकती है। हालांकि वृषभ 2024 का जो राशिफल आपके लिए है, जो ग्रह गोचर है वो उस 11वें भाव के स्वामी लगन में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति की कृपा से आर्थिक लाभ के योग भी देंगे आपको, और लगन से 5वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि वृषभ राशि के छात्रों के लिए अनुकूल साबित होगी। खासकर यदि आप उच्च अध्ययन की तैयारी कर रहे हैं या करने की योजना बना रहे हैं, 7वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां लेकर आ सकती है, और 9वें भाव पर दृष्टि के परिणाम स्वरूप आपको अपने पिता, गुरु और मेंटर्स का सहयोग प्राप्त हो सकता है। 1 मई 2024 के बाद बृहस्पति की 7वीं दृष्टि और शनि की 10वीं दृष्टि से आपका 7वां भाव सक्रिय हो जाएगा। ऐसे में जो लोग जातक शादी करने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए साल का दूसरा भाग बेहद शानदार साबित हो सकता है। शनि आपके 9वें और 10वें भाव के स्वामी हैं और आपके लिए यह एक योग कारक ग्रह हैं। शनि इस दौरान आपके करियर और पैसे के 10वें भाव में गोचर करेंगे और इसके फलस्वरूप आपके करियर और पेशेवर जीवन में तेजी से वृद्धि भी लाएंगे। दर्शकों, शुक्र 19 मई से 12 जून 2024 तक की अवधि में वृषभ राशि में गोचर करेंगे और इसके बाद 18 सितंबर से 13 अक्टूबर तक शुक्र तुला राशि में गोचर करेंगे। यह गोचर आपके लिए विशेष अनुकूल साबित रहने वाला है, क्योंकि शुक्र अपनी ही राशि में गोचर करने वाले हैं। तो दर्शकों, आगे से विस्तार से जानेंगे कि अलग अलग विषयों पर क्या परिणाम आपके लिए रहने वाला है। वृषभ राशि के जो जातक जातिकाएं हैं, क्या कुछ प्राप्त करेंगे इस वर्ष। यह वर्ष आपके लिए काफी शानदार साबित रहने वाला है। तो बात कर रहे हैं हम आर्थिक जीवन के लिए, क्योंकि वर्ष के पहले भाग में बृहस्पति और शनि के दोहरे गोचर के कारण चौथा सिंह और 12वां मेष राशि सक्रिय रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप इस दौरान आप अपने सुख सुविधाओं के लिए धन खर्च करेंगे। हो सकता है कि आप नया घर खरीदें या नया घर बनवाएं। इसके अलावा अपने घर की मरम्मत भी करवा सकते हैं, कोई नया वाहन भी खरीद सकते हैं। नकारात्मक पक्ष को देखें तो 12वें भाव में बृहस्पति की उपस्थिति के परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं व धन हानि होने की संभावना भी है। स्वास्थ्य खराब होने के कारण आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। 1 मई तक निवेश से जुड़ा कोई भी फैसला न लें, क्योंकि यह समय निवेश के लिए अनुकूल नहीं है। आशंका है कि आपको धोखाधड़ी या धन हानि का सामना कर। इस दौरान धन को लेकर कोई बड़ा रिस्क न लें, क्योंकि हानि होने की प्रबल संभावना बन रही है।
वर्ष 2024 का दूसरा भाग आपके लिए अनुकूल साबित रहने वाला है, क्योंकि आपके 11वें भाव के स्वामी बृहस्पति आपके लगन में गोचर कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप आपको निवेश और धन लाभ के अवसर मिलेंगे। अप्रैल का महीना आपके लिए आर्थिक दृष्टि से सबसे ज्यादा अनुकूल रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, बात करेंगे स्वास्थ्य के लिए, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह वर्ष आपके लिए अनुकूल प्रतीत हो रहा है। इस वर्ष के पहले भाग में आपका 12वां भाव सक्रिय है और 12वां भाव के में बैठे हुए बृहस्पति की मौजूदगी परिणाम स्वरूप आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थोड़ी बहुत दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप प्रसन्न रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। बात करें वृषभ राशि की महिलाओं के बारे में, तो हार्मोन्स या मेनोपॉज से संबंधित समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। हालांकि फरवरी की शुरुआत में चीज़ों में सुधार भी होने लगेगा और अप्रैल के महीने तक चीज़ें आपकी स्थिर होंगी। 28 अप्रैल को शुक्र अस्त होंगे और 11 जुलाई को उदय होंगे। ऐसे में इस दौरान शुक्र के अस्त होने और शुक्र के 12वें भाव में गोचर करने से आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा 11 मई तो वही 19 मई से 12 जून तक शुक्र वृषभ राशि में गोचर करेंगे। इसके बाद 18 सितंबर से 13 अक्टूबर तक शुक्र तुला राशि में गोचर करेंगे और यह समय आपके लिए शानदार रहेगा, आपके रहने वाला है, क्योंकि शुक्र अपनी राशि में गोचर करेंगे। दर्शकों, बात करेंगे आपके करियर के लिए। ग्रह गोचर के अनुसार शनि आपके 9वें और 10वें भाव के स्वामी हैं, जो आपके लिए एक योग कारक ग्रह बन रहे हैं और आपके लिए, आपके करियर के लिए और पेशे के को देखा जाए तो 10वें भाव में गोचर करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप यह समय आपके करियर की वृद्धि के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन क्योंकि शनि कड़ी मेहनत और देरी के कारक हैं, इसलिए आपको अपने काम में अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता रहेगी। हो सकता है कि परिणाम में देरी करने का सामना आपको करना पड़े। वर्ष के पहले भाग में आप थोड़े व्यस्त रहेंगे, क्योंकि इस समय के दौरान अधिकांश ग्रह आपके 10वें भाव में गोचर कर सकते हैं। जो लोग अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, उन्हें 20 फरवरी से 7 मार्च के बीच के समय के दौरान अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और भाग का पूरा साथ मिलेगा। साल का पहला भाग उन लोगों के लिए भी अनुकूल है जो एमएनसी कंपनियों और इंटरनेशनल कंपनियों में काम कर रहे हैं। आपको विदेश में काम करने का अवसर भी प्राप्त होगा या किसी विदेश यात्रा पर जाने का मौका भी मिल सकता है। दर्शकों, 1 मई के बाद यानी साल के दूसरे भाग में 7वां भाव वृश्चिक बृहस्पति के कारण सक्रिय हो जाएगा और शनि का दोहरा गोचर उन लोगों के लिए शानदार साबित होगा जो पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग इस दौरान नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं और इसके लिए आपको फंड की मदद भी मिल सकती है। दर्शकों, बात करेंगे आपकी शिक्षा के लिए। वृषभ राशि के छात्रों को वर्ष की शुरुआत में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि रिसर्च, रहस्य विज्ञान व पीएचडी करने वाले छात्रों के लिए समय बेहद शानदार रहेगा। जो छात्र विदेश में पढ़ाई के लिए जाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए वर्ष का पहला भाग अनुकूल रहेगा। वहीं मार्च और अप्रैल का महीना आपकी पढ़ाई के लिए प्रतिकूल सिद्ध हो सकता है। इसके बाद 1 मई 2024 को बृहस्पति का गोचर आपके लगन में होगा और इसकी दृष्टि आपके 5वें भाव में रहने वाली है। 9वें भाव पर एक ही समय पड़ेगी जो आपके लिए आशीर्वाद के रूप में काम करेगी। इस दौरान आपको अपार सफलता प्राप्त होगी और साथ ही अपने गुरु और मेंटर्स का पूरा सहयोग भी प्राप्त होगा। दर्शकों, 23 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच का समय पढ़ाई के लिहाज से अनुकूल है। इस दौरान आपकी सीखने की क्षमता में वृद्धि होगी। विशेष रूप से कॉमर्स, मास कम्युनिकेशन, लेखन या किसी अन्य भाषा की पढ़ाई कर रहे छात्र इस दौरान अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे। आपको सलाह दी जाती है कि इस अवधि का पूरा उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखने के लिए आपको करना चाहिए। दर्शकों, बात करेंगे पारिवारिक जीवन के लिए। दर्शकों, बृहस्पति और शनि के दोहरे गोचर के कारण आपका 4था भाव सक्रिय हो जाएगा, जिससे आपके घर में खुशी का माहौल रहेगा। इस दौरान आप घर की सुख सुविधाओं पर पैसा खर्च कर सकते हैं, नया घर खरीद सकते हैं या अपने घर का नवीनीकरण करवा सकते हैं या फिर एक नया वाहन खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप घर में पार्टी, सामाजिक समारोहों या पूजन का आयोजन करवा सकते हैं, जिससे मेहमानों का आना जाना आप घर में लगा रहेगा। इस दौरान आपको अपनी माता से भी लाभ प्राप्त होगा, उनके साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। वहीं 1 मई के बाद यानी साल के दूसरे भाग में आप अपने वैवाहिक जीवन का भरपूर आनंद उठाते हुए नजर आएंगे। जो लोग अविवाहित हैं वह शादी के बंधन में बंध सकते हैं और जो विवाहित जातक इस समय के दौरान
खुशनुमा पल बिताएंगे। वही अगस्त का महीना पारिवारिक जीवन के लिए सबसे शानदार रहेगा, क्योंकि अधिकांश शुभ ग्रह आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। दर्शकों, 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच की अवधि के दौरान आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि आपके चौथे भाव के स्वामी अस्त होकर आपके छठे भाव में गोचर करेंगे और इसके परिणाम स्वरूप आपके शत्रु या विरोधी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं और आपके परिवार की खुशियों में बाधा डाल सकते हैं। इस दौरान आपके परिवार में थोड़ी सी असावधानी या असहजता हो सकती है, सावधान रहने की जरूरत है। दोस्तों, बात करेंगे वैवाहिक जीवन के लिए। बृहस्पति और शनि के दोहरे गोचर के कारण आपका 7वां भाव यानी वृश्चिक राशि सक्रिय हो सकता है, जिसके कारण अविवाहित जातकों के लिए 1 मई 2024 के बाद यानी वर्ष के दूसरे भाग में विवाह के योग बनेंगे। जुलाई और अगस्त का महीने में आपको विवाह के लिए सबसे अच्छे प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं और आशंका है कि जीवन साथी की तलाश के दौरान आपकी तलाश पूरी हो जाएगी, बशर्ते आपकी दशा भी आपका साथ दे। यदि आप पहले से ही विवाहित हैं, आपकी जन्म कुंडली अच्छी है, ग्रह अच्छे हैं और वैवाहिक जीवन में अच्छा कुछ चल रहा है, तो अगर कोई संघर्ष चल रहा है तो वह इस समय दूर होगा, समस्याएं वो समाप्त होंगी। बात करें कुछ विशेष संकेतों की, तो इस दौरान आपके द्वारा किए गए सभी प्रयास सफल होंगे, यहाँ तक कि आपका साथी भी आपके फैसले पर आपका साथ देगा। हालांकि 20 अक्टूबर से साल के अंत तक आपके सप्तमेश का आपके तीसरे भाव में अस्त होना आपके लिए समस्या खड़ी कर सकता है। इस दौरान आपके पार्टनर के बीच गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, इसलिए आपको इस दौरान सचेत रहने की आवश्यकता है। दर्शकों, बात करें प्रेम जीवन की, तो वर्ष की शुरुआत में आपको अपने प्रेम जीवन में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, विशेष रूप से जनवरी, मार्च या अप्रैल के महीने तक, लेकिन बाकी का महीना आपके लिए शानदार साबित होगा। खासकर वर्ष के दूसरे भाग में आपके लग्न में बृहस्पति के प्रवेश के साथ यह आपके 5वें भाव, 7वें भाव और 9वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। ऐसे में 5वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि, 5वीं दृष्टि के कारण जो लोग सिंगल हैं यानी अकेले हैं, वह किसी रिश्ते में आ सकते हैं और जीवन साथी की तलाश उनके लिए पूरी हो सकती है। अगस्त और सितंबर का महीना आपके लिए सबसे अच्छा रहने वाला है, क्योंकि बुध और शुक्र आपके 5वें भाव में गोचर करेंगे, लेकिन साथ ही आपके 5वें भाव पर मंगल की चौथी दृष्टि प्रेम जीवन के लिए थोड़ी मुश्किल भरी साबित हो सकती है। आपके अंदर असुरक्षा की भावना विकसित हो सकती है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और किसी भी तरह से विवाद से बचें। दर्शकों, हम बात करेंगे आपके वृषभ राशि के अनुसार पंचम भाव की। तो दर्शकों, एक साथ मई के बाद एक साथ 5वें और 7वें 9वें भाव पर बृहस्पति की पहली दृष्टि और बृहस्पति के और शनि के दोहरे गोचर के कारण 7वें भाव की सक्रियता उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल समय साबित होगा जो लोग अपने रिश्तों को शादी के रूप में आगे जोड़ना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। दर्शकों, बात कर लेते हैं आपके उपाय के लिए। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूरे विधि विधान से पूजा करें, आस्था विश्वास से पूजा करें, उन्हें लाल रंग के फूल यानी 5 फूल अवश्य चढ़ाएं। शुक्र की होरा में प्रतिदिन शुक्र मंत्र का जप करें। ओम द्रांग द्रीं द्रौसा शुक्राय नमः, इस मंत्र का जप आपको जरूर करना चाहिए। शुक्र ग्रह के शुभ फल प्राप्त करने के लिए आपने अपने दाहिने हाथ की छोटी उंगली में अच्छी गुणवत्ता वाला ओपल सोने की अंगूठी में डायमंड धारण करें। अपने बेडरूम में रोज क्वार्टर स्टोन रखें, अपने परिवेश को सुगंधित रखें और हर एक स्त्री का सम्मान जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार। जय मां कात्यायनी।